जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम अमेज़ॉन लिस्टिंग कंटेंट के बारे में बात करेंगे और आपने इसको किस टाइम पे किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फाइनलाइज करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी और कंटेंट वाइज लिखने की जो कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ऑनेस्टली उसको जज करें, अगर इतनी अच्छी नहीं है तो उसको आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग कंटेंट बहुत मैटर करता है। मैं कंटेंट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट की जो वोकेबलरी है और जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि वो किसी भी तरह से आपके वीक हैं तो कोई इशू नहीं, आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। और बेशक आप उसको आउटसोर्स कर रहे हैं या आप उसको खुद लिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को आपने जहन में रखना है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इसमें। अच्छा, अगर आप आउटसोर्स भी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो भी, आपने जो कीवर्ड्स जमा किए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपने अपनी लिस्टिंग के लिए, उन कीवर्ड्स को एज मच एज पॉसिबल आपने अपने बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। नो डाउट आपके टाइटल के अंदर तो आपके एटलीस्ट 3 मेन कीवर्ड्स जो हैं, सुपर रेलिवेंट 3 मेन कीवर्ड्स जो हैं वो आपके टाइटल में होने चाहिए। ठीक है, और जो बुलेट पॉइंट्स हैं और डिस्क्रिप्शन है, इनके अंदर आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स भी आ सकते हैं और इनमें सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स भी आने चाहिए। कोशिश करें कि आप कीवर्ड स्टफिंग की तरफ ना जाएं। ठीक है, सिर्फ कीवर्ड्स पे कीवर्ड्स लिख के अपने कंटेंट को कंप्लीट ना करें। कंटेंट की सेंस बननी चाहिए, कंटेंट को प्रोडक्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई यूज़र के लिए बायर के लिए कोई किसी तरह की भी कंफ्यूजन ना रह जाए आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद। ठीक है, अगर उसको डायमेंशंस, आपके प्रोडक्ट में डायमेंशंस बहुत अगर मैटर करती हैं तो आप उसको लाजमी अच्छी तरह इलेबोरेट करें कि किस तरह की डायमेंशंस हैं आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, आप सबसे पहले तो आप कैरेक्टर लिमिट भी पढ़ें कि बुलेट पॉइंट्स की मैक्सिमम, क्योंकि अभी आप सेलर सेंट्रल के ऊपर डायरेक्टली अपलोड नहीं कर रहे होंगे, अभी आप सिर्फ वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे। तो अमेजोन पॉलिसीज़ फॉर कंटेंट पढ़ लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि बुलेट पॉइंट्स की क्या करेक्टर लिमिट होती है और डिस्क्रिप्शन की क्या करेक्टर लिमिट होती है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो करेक्टर लिमिट है उसको टच करने की कोशिश करूँ। उसकी वजह यह है कि उस तरह मैं अपने जो बात मैं कहना चाहता हूँ उस बुलेट पॉइंट में मैं वो भी कह सकता हूँ, और साथ साथ मैं अपने मैक्सिमम कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने अगर ऊपर वाले बुलेट पॉइंट में एक कीवर्ड को यूज़ कर लिया तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नीचे वाले बुलेट पॉइंट में डिफरेंट कीवर्ड को यूज़ करूँ, ताकि एज मच एज पॉसिबल मैं अपने कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर इंडेक्स और टारगेट कर सकूँ। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी। अगर आप किसी को आउटसोर्स भी करने लगे तो भी उसको अपने कीवर्ड्स की लिस्ट सेंड करें कि आपने इन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, और ड्राफ्ट बन जाएगा जब आपका, तो जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं उसके अंदर उनको हाईलाइट कर लें ताकि आपको पता हो आप कितने कीवर्ड्स को इंडेक्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कंटेंट लिखने का जो सबसे पहला तरीका है वो आपने जो कंपेटिटर हैं आपके उनको एनालाइज करना है। कंपेटिटर्स भी, टॉप सेलर्स भी, हो सकता है कोई डायरेक्ट आपका कंपेटिटर ना हो लेकिन उसने कंटेंट अच्छा लिखा हो आपके प्रोडक्ट के लिए, तो उसको लाजमी पढ़ें। ठीक है, आप जब भी, मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह इसको जज करना है। योगा मैट्स के ऊपर देख लेता है। एक तो आपने जो नई लिस्टिंग्स हैं उनने ज़्यादातर कंटेंट के ऊपर अच्छा काम किया होता है पुरानी लिस्टिंग्स की निस्बत, लेकिन आप दोनों को पढ़ें, पुरानियों को भी पढ़ें और नए को भी पढ़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा कंटेंट आपने लिखना है। ठीक है, मैं 3-4 लिस्टिंग्स खोलूँगा और उनको जज करूँगा, आपने भी यही करना है। जी, ये बहुत मतलब आप कोशिश करें कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट लिखें ताकि आप करेक्टर लिमिट तक पहुंच रहे हो। उससे एक तो पढ़ने में भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, और कीवर्ड्स भी ज़्यादा इंडेक्स हो रहे होंगे जिनके ऊपर आप आना चाहते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं इंडेक्सिंग के लिए डिस्क्रिप्शन की निस्बत, और टाइटल उस तरह बुलेट पॉइंट से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है।
इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, तो आपने प्रायोरिटी वाइज इसको लेके चलना है, और जो बुलेट पॉइंट्स हों कोशिश करें कि उनमें पहले जो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को अच्छी तरह इलेबोरेट करें। उसमें अगर आपके प्रोडक्ट में आपने जब कंटेंट लिखना है उससे पहले आपने इन सारे जो अपने कंपेटिटर्स हैं, टॉप सेलर्स हैं, आपके प्रोडक्ट के जो अच्छे सेलर्स हैं, उनके क्रिटिकल रिव्यूज़ को पढ़ के आपने अपने कंटेंट के अंदर भी उनको इलेबोरेट करना है कि कैसे हमने इस मसले को सॉल्व किया। क्योंकि जब आपकी नई लिस्टिंग होगी, लोग ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि पहले 1200-1300 रिव्यूज़ वाली लिस्टिंग के ऊपर जाएं, वो ज़्यादा ऊपर भी होंगे आपसे, लेकिन जब वो पढ़ के कोई आपकी लिस्टिंग के अंदर आएगा तो उसने देखा होगा कि पिछली लिस्टिंग के अंदर मैंने ये बैड क्रिटिकल रिव्यूज़ पढ़े थे, तो उनको आप जब अपनी लिस्टिंग के अंदर लिखेंगे कि मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया है, इसमें अगर स्मेल आती है तो मैंने इस मसले को इस तरह सॉल्व किया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यूज़र को पता लगेगा कि ठीक है ये नया बायर है लेकिन इसको इश्यूज़ का पता है, तो वो चीज़ हमेशा आपको नेचुरल सेल्स के लिए इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से लाजमी पढ़ें। जो बहुत ज़्यादा रंग भरंगा कंटेंट होता है जिसके अंदर डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा शेप्स और साइजेस दिए होते हैं, वो उसका मैं इतना प्रमोट नहीं करता मैं उसको, तो आप कोशिश करें उनको अवॉइड कर लें। इस तरह की हेडिंग्स लाजमी दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने ये कंटेंट को, बुलेट पॉइंट्स को, जो मेन आपके लिए अपने प्रोडक्ट के लिए मेन फीचर्स हैं, उनको इस तरह हेडिंग्स लाजमी दें, और उस हेडिंग के मुतल्लिक अपने उस बुलेट पॉइंट में बात करें। जो अच्छा, 3 बुलेट पॉइंट्स को तो आप फीचर्स वाइज शो करा दें। चौथे बुलेट पॉइंट में आप फीचर्स भी शो कर सकते हैं, या आपने कोई प्रॉब्लम का सलूशन पेश किया है तो वो भी शो कर सकते हैं। हो सकता है आपने कोई गैप आइडेंटिफाई किया हो अपने कंपेटिटर्स और सेलर्स के बीच में जो उन्हें नहीं शो कराया हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तो 4th पॉइंट के अंदर आप उसको भी शो करा सकते हैं। और 5th पॉइंट के अंदर आप कि वो प्रोडक्ट सेफ टू यूज़ है, वो प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी के साथ आता है। मनी बैक गारंटी तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन खुद ही देता है बायर को, लेकिन और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जो बायर होगा उसको ये एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन होगी कि मुझे मसला नहीं होगा अगर मैंने इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। तो जब अमेज़ॉन भी वो चीज़ मजबूरन देता है तो आप भी दे ही दें, तो वो आपको इन रिटर्न फ़ायदा ही होगा अपनी लिस्टिंग में पोर्ट्रे करने का कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए 30 डे मनी बैक गारंटी देते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्पेक्शन से मल्टीपल टाइम्स गुजारा हुआ है, तो हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो आप इसको बाय करें, और 30 डेज़ के अंदर अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसको रिटर्न करें। तो ये जब आप कोई आपकी लिस्टिंग पे आएगा, सबसे पहले आपके टाइटल के साथ आके बुलेट्स पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में शायद वो जाए, तो इस चीज़ के लिए उसको ज़रा कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे कोई इशू नहीं होगा अगर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को। तो इस तरह आपने 3, 4, 5 अपने, बल्कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंपेटिटर्स और सेलर्स को आप जज कर सकते हैं उनकी लिस्टिंग को, वहाँ से निकालें। जो आपने कंटेंट को कॉपी ना करें, ठीक है, आपके पास अपने प्रोडक्ट के लिए पूरी रिसर्च हुई भी है, ठीक है, आप अपने कंपेटिटर से सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मैं गैप्स कहाँ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आपने ये नहीं जज करना कि उनने क्या लिखा हुआ है तो मैं उसी तरह के कीवर्ड्स और उसी तरह के हेडिंग्स को और उसी तरह की चीज़ों को यूज़ करूँ। आप इसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं, या तो आप इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, या अगर आप खुद अच्छा लिखते हैं तो आप इसको खुद अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन ये आपकी अपनी चीज़ होनी चाहिए। और ये जो सिंगल लाइन के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये तो बिल्कुल आप इग्नोर करें। अच्छी तरह एक बुलेट पॉइंट को इलेबोरेट करें, कीवर्ड्स यूज़ करें, और बताएंगे कितना सेफ और रिलायबल है आपका प्रोडक्ट। कोई भी किसी भी तरह का, अगर वो प्रोडक्ट डायमेंशन वाइज है, अगर वो प्रोडक्ट थिकनेस वाइज है, अगर वो प्रोडक्ट बैटरी वाइज है, कुछ भी है, तो उसको अच्छी तरह अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर इलेबोरेट करें। और कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे अच्छी तरह उसको मेंशन करें, ठीक है। और ये तो EBC है ना, ठीक है। आपको मैं ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियोस में, तो मैं आपको बताऊंगा कि EBC कैसे एक प्रोडक्ट के लिए लाजमी है। और इसी तरह वीडियो आप अपने एड लिस्टिंग के ऊपर तभी लगा सकते हैं जब आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि ये हैं, वरना आपको वीडियो के ऑप्शन नहीं मिलनी, ना ही आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो एड्स की ऑप्शन मिलेगी, ना ही आपको अपनी लिस्टिंग प्रोटेक्शन की ऑप्शन मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ब्रांड रजिस्ट्री तो करवानी पड़ेगी, लाजमी करवानी पड़ेगी,
ठीक है, लेकिन शुरू में अगर आपके पास नहीं है तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लाजमी लिखें। कल ये भी छोटी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख ली है और अब हमें ईबीसी मिल गया, मतलब कि ब्रांड रजिस्ट्री करवा ली है और हम लिस्टिंग के लिए ईबीसी लिख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हटा दें? तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो आपकी ऑटोमेटिकली सामने बैक फ्रंट एंड के ऊपर नहीं शो होगी जब आपने अपनी ईबीसी को अपलोड A+ कंटेंट को अपलोड किया हुआ, तो लेकिन बैक एंड के ऊपर उसको रहने दें, उसको वहां से मत हटाएं। ठीक है, वो कीवर्ड्स भी अगर इंडेक्स हो रहे हैं तो उनको होने दें। ठीक है, आप अगर आपने शुरू के 1 महीना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसके बाद आप ईबीसी अपलोड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को मत हटाएं। ठीक है, वो इंडेक्सिंग का पर्पस है और वो होएगी उससे इंडेक्सिंग। वो आपको फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रही लेकिन वो बैक एंड पर्पस के लिए इंडेक्स होगा, तो आप उसको लाजमी यूज करें। ठीक है, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता थोड़े से फैंसी वाले बुलेट पॉइंट्स की। इस तरह के आप सिंपल बुलेट पॉइंट्स, टिक मार्क्स, ग्रीन टिक्स ये यूज कर लें स्टार्ट में, खैर है, लेकिन बीच बीच के अंदर उसको भर भर के रंग बिरंगा ना बनाएं, प्रोफेशनल नहीं लगता वो। ठीक है, आप इसीलिए जब आप अपने कंपेटिटर्स को सर्च करेंगे तो एटलीस्ट आपको अगर पहली दफा भी लिस्टिंग कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रोफेशनल कंटेंट किस तरह लिखा जाता है। तो उसमें आप अपने कीवर्ड्स को, अपनी बातों को इस तरह पोर्ट्रे करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए कि उसके फीचर्स अच्छी तरह वाजे होंगे। ठीक है, आप अगर कोई बैटरी की चीज़ है या अगर कोई और कंप्लाइंस है तो आप उसको अच्छी तरह इलेबोरेट करेंगे अपने बुलेट पॉइंट्स में। ठीक है, और इसको आप ओवर द टाइम जैसे जैसे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में या मजीद सेलर्स के ऊपर आप रिसर्च करें तो उसको आप अपने ड्राफ्ट को ओवर द टाइम बेहतर करते जाएंगे, ताकि जब तक आपकी लिस्टिंग लाइव होने के ऊपर आती है तब तक आपने अपने कंटेंट को 8-10 दफ़ा रिवाइज कर लिया हो। और जाहिर आप 8-10 दफ़ा रिवाइज करके उसको बेहतर करते जा रहे होंगे तो इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये पुराने सेलर्स होते होंगे जो इस तरह का कंटेंट लिखते हैं और उनका प्रोडक्ट उसी के ऊपर चल पड़ता था, तो ये आप नहीं लिख सकते। इस तरह का आपने अपना कंटेंट लिखा है और आपकी नई लिस्टिंग है तो अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत ही फ्रीकी किस्म की कम प्राइस दे रहे हैं वो नहीं चलने वाला। तो कंटेंट को अच्छी तरह लिखें, उसमें अपने पॉइंट्स लाजमी मेंशन करेंगे कैसे कैसे आपने अपनी चीज़ को बेटर किया। ठीक है, जब आप अपने कंपेटिटर्स को पढ़ेंगे तो आपने अच्छी तरह ये चीज़ देखनी है कि मैंने मेरे कंपेटिटर ने ख़ास तौर पे जो मेरे डायरेक्ट 2 कंपेटिटर्स हैं उनने कौन सी चीज़ नहीं मेंशन की हुई अपनी लिस्टिंग में। जब आप कैंपेन्स चलाएंगे स्पॉन्सर्ड और डिफरेंट टैक्टिक्स से अपने कंपेटिटर से फाइट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये चीज़ बायर देख रहा होगा कि जो अभी कंपेटिटर के ऑब्वियसली ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो जो ज़्यादा रिव्यूज़ वाले हैं उनके कंटेंट में कुछ मसले होंगे, कुछ क्रिटिकल रिव्यूज़ में कुछ इश्यूज होंगे। तो जब वो आपकी लिस्टिंग में वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व करते हुए आप उनको शो कराएंगे ना तो बायर को देख के सेटिस्फैक्शन फील होगी। वो सेटिस्फैक्शन आपकी नई लिस्ट को बूस्ट करने वाली है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली वो बेशक आपकी थोड़ी सी प्राइस भी कम होगी तो वो कोशिश करेगा कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस दूँ लेकिन वही चीज़ लूँ जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो कंपेटिटिव मार्केट में ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो उस चीज़ को लाजमी देख के आपके बुलेट पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करने वाली हैं। अगर आपने कोई पैक साइज के अंदर कोई चीज़ शो करा रहे हैं और आप कोई मैनुअल दे रहे हैं, शायद आपका कंपेटिटर उस तरह का इन डेप्थ ई बुक नहीं दे रहा और आपने काम किया हुआ ई बुक के ऊपर, तो उस ई बुक को अच्छी तरह पोर्ट्रे करें अपने इमेजेस में, अपने कंटेंट में, बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पैक साइजेस हैं, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट्स की हुई हैं आपने अपने प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी एश्योरेंस, कैपेसिटी, अगर कोई मग्स हैं या कोई बॉटल्स हैं तो उसके अंदर क्या कैपेसिटी, कितने ऑज और एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं, बैटरी है तो टाइमिंग वगैरह, इस तरह की जो जितनी भी पॉसिबल आपको अपने प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकेशंस नज़र आती हैं उसको अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हुए उसके अंदर लिखना शुरू करें। अच्छा, अगर आपको ईबीसी नहीं मिली और आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, तो उसके अंदर भी सेट करके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखने की कोशिश करें। ये तो सब खैर पुराने सेलर्स हैं, सबके पास ईबीसी होगा लाजमी है। तो लेकिन आपको सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ मिला होगा तो उसके अंदर भी हेडिंग्स दे के अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह लिखें, जिसके अंदर आपने एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में ये भी इंक्लूड किया हो कि मेरे प्रोडक्ट के साथ क्या क्या आता है,
मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, मैनुअल है, ईबीसी है, एक्सेट्रा, मैनुअल है, ई बुक है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने उस स्पेसिफिक पैराग्राफ के अंदर मेंशन करें, ठीक है। ईबीसी किस तरह अपलोड करना है और क्या ईबीसी के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, ये मैं आपको ब्रांड रजिस्ट्री वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। ये वाले अगर आप यूज़ करते हैं तो ठीक है, ये इतने बुरे नहीं लगते, और आपने एक एक यूज़ किया हुआ बुलेट पॉइंट के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इनको बार बार अंदर यूज़ कर करके चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें इसको। अच्छा, आपका अगर योगा मैट प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि योगा मैट को आप आउटसाइड ऑफ अमेजोन भी सर्च करें शॉपिफाई वेबसाइट पे पहुंचने के लिए, ठीक है। ये मुझे पाकिस्तान के लिए शो कर रहा है। अपने प्रोडक्ट को कोरा के ऊपर पढ़ें, और भी चीज़ों के ऊपर पढ़ें, कि वहाँ पे पिंटरेस्ट पे जाके देखें, डिफरेंट जगह पे जाके देखें कि आपको क्या बेटर आइडियाज़ मिलते हैं। शॉपिफाई वेबसाइट्स जो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करती हैं, उनने अच्छी वेबसाइट्स ने बड़ा इलेबोरेट किया होता है अपने प्रोडक्ट को, पूरा डिज़ाइन पेज बना होता है उनका, उधर जाके नए आइडियाज़ लेकर आए। क्योंकि मेजॉरिटी एक प्रोडक्ट के लिए अमेजोन पे ना आपको आप एक बॉक्स के अंदर बंद हो रहे होंगे जब आप सिर्फ एक कंपेटिटर्स और सेलर्स को सर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो करते हैं कि वो जो पुराने सेलर्स हैं उनने जो चीज़ की होती है उसी को कॉपी करते हैं अपनी लिस्टिंग में, उसी की फोटोग्राफी को अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी लिस्टिंग में लगते हैं, कुछ नया नहीं कर रहे वो। तो वो इतनी चीज़, वो फिर होता भी यही है कि साल के बाद वो चीज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव रहती नहीं है। तो आप उसको करें यही कि अपने प्रोडक्ट को आउटसाइड ऑफ अमेजोन शॉपिफाई वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके सर्च करें कि जो लोगों ने डिज़ाइन पेजेस वहाँ पे दिए हुए हैं उनने अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले किया हुआ है, कैसे उनने अपने प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो क्या चीज़ बेहतर उनने वहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो वो आप जब करेंगे आपको बहुत चीज़ों का आइडिया होगा। ये खैर ओवरऑल वेबसाइट्स हैं जो बेचती हैं, ये शॉपिफाई वेबसाइट्स नहीं है, लेकिन इनमें भी जाके चेक कर लें, कोई ना कोई आपको बातें मिलेंगी जो आपको अपने कंपेटिटर्स की और सेलर्स की लिस्टिंग के अंदर नहीं मिल रही। तो वो आपको उनको आप अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे, तो ये छोटी छोटी न्यू आइडियाज़ होंगे आपके प्रोडक्ट के लिए। सेम केस विद इमेजेस, अगर आपने फील किया है कि मेरी लिस्टिंग के लिए तो मेरे जो कीवर्ड है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की लाइफस्टाइल इमेजेस नहीं यूज़ हो रही सेलर्स वगैरह की, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी अपने प्रोडक्ट की बस सिंपल सी फोटोग्राफी करवाएं और उसको आप शो कर दें। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और उस गैप को फिल करें, अपने लिस्टिंग इमेजेस में लाइफस्टाइल इमेजेस ऐड करें, डायमेंशनल इमेजेस ऐड करें, कोई चार्ट बनता है अगर आपके प्रोडक्ट के लिए तो उस चार्ट को ऐड करें, तो वो सारी चीज़ें आपको इफेक्टिव होंगी। ना देखें कि आपके सेलर्स ने क्या चीज़ को पोर्ट्रे नहीं किया हुआ, तो ठीक है, आप उसको फाइंड आउट करें और अपनी लिस्टिंग में उसको ऐड करें। तो आपकी अपनी सेंस होनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, आप रिसर्च करें कि क्या प्रोडक्ट का मटेरियल है, उस प्रोडक्ट के मटेरियल जो आप यूज़ करने वाले हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। तो वो आपकी डिटेल्ड प्रोडक्ट रिसर्च है जो आपको कंटेंट के अंदर आपने शो करानी है। अगर आपके पास डिटेल प्रोडक्ट रिसर्च नहीं है तो आप बस थोड़ा मोटा अपने कंपेरेटिव से ही देखेंगे, उसके वर्ड्स को चेंज करने का लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें प्लीज़। ये कंटेंट लिखने की छोटी छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता कंटेंट को, तो एक ड्राफ्ट बनाएं जिसमें आपने अपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग को शो कराए हो, जिस बंदे को आपने देनी है कंटेंट राइटिंग के लिए, ठीक है। एक ड्राफ्ट बनाए उसके लिए जिसमें आपने कीवर्ड्स को अपने शो कराए हो, ठीक है। आपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग को वहाँ पे लिंक्स लगाएं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जिनको आपने ठीक किया है उनको लगाएं, और इस तरह की चीज़ें, आप पैक साइजेस और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके प्रोडक्ट के लिए, आप पूरा रिसर्च करके उसको ड्राफ्ट सेंड करें और फिर उसको कहें कि अब इस ड्राफ्ट को यूज़ करते हुए मेरे बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिखें। टाइटल आपको खुद ही लिखना होगा। टाइटल आपकी इंग्लिश कम भी है तो भी आपने खुद लिखना है, किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं तो भी आपने खुद लिखना है।
तो मैं बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन की बात करूं कि वो आपने जब आउटसोर्स करना है तो उनमें आपने क्या क्या चीज़ें अगले को प्रोवाइड करनी है। वो आप चीज़ें प्रोवाइड करके वर्किंग करके देंगे तो वो आप ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट के लिए तो वर्किंग नहीं करने वाला है इतनी इन डेप्थ। तो बेहतर है अगर आप उसको खुद करके दे दें तो वो अच्छा लिख लेगा उसके साथ। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जब आपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है तो मैंने आपको कहा है ना, डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे आप डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स में। तो ऐसा ना हो कि आपका जो सेंटेंस है उसकी सेंस नहीं बन रही क्योंकि आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश की हुई है। तो जो आपने अपने सेंटेंस को पहले सेंटेंस लिखें और उस सेंटेंस के अंदर जो आपने मतलब आपने क्रिटिकल रिव्यूज़ हो सकते हैं चीज़ के आपने बेहतर किया हो, तो उस सेंटेंस को पूरा लिखें और उसके अंदर आप देखें कि कहाँ कहाँ आप कीवर्ड्स को रख सकते हैं। ठीक है, किन किन जगहों पे आप किन किन जगहों पे अपने कीवर्ड्स को वहाँ पे नाउन्स हटा के इंडेक्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है। ये ना हो कि आप कीवर्ड्स 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 लिखें और उसके अंदर छोटा सा सेंटेंस लिख दें। वो कभी भी एक गोरा पढ़ के इम्प्रेस नहीं होने वाला। उसको नहीं पता कि आपके बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर इंडेक्सिंग हो रही है। उसको यही लगता है, और होना भी यही चाहिए, कि उसको लगता है कि वो कंटेंट उसके लिए लिखा गया है। तो अगर वो इतना इन डेप्थ नहीं होगा तो साइकिल ऑब्वियसली उसकी साइकी है कि वो उससे उसको उसको लगेगा कि ये कोई बस एम ही से चाइनीज सेलर लिस्ट करके बैठा हुआ है उसको, तो वो उसकी तरफ इतना इम्प्रेस नहीं होगा और कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है, तो कंटेंट इज अ डायरेक्ट थिंग फॉर नेचुरल कन्वर्जन। तो आप इसको इग्नोर ना करें और जितना अच्छा हो सके करें। अगर आपने एक दफ़ा ड्राफ्ट बना लिया तो हर हफ्ते उसके ऊपर काम करें जब तक आप ईमेल लिस्ट को लॉन्च नहीं करते और उसको बेहतर करें। ठीक है, थैंक यू।